यस, परफेक्ट। सो व्हाट वी डिस्कस्ड इज़ कि कोई भी ब्रश जो डिफ़ॉल्ट अवेलेबल ब्रश है उसमें आप कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हो। इसके बजाय इसके अलावा आप क्या और चेंजेस कर सकते हो ब्रश, किसी भी ब्रश में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका डिफ़ॉल्ट आपने फिगर आउट कर लिया, यही आपको ब्रश चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखो सबसे पहले मोड्स हैं, तो इसमें बहुत डिफरेंट मोड्स हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग हियर इटसेल्फ। एक दो हम यहीं डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वी विल सी, क्योंकि ये मोड्स जो हैं आपके वो पर्टिकुलर लेयर्स पे भी अप्लाई होते हैं। तो जब हम अभी लेयरिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे ना, यहाँ पर जो लेयर्स होते हैं, अभी हमने पर्टिकुलरली उसको ब्रीफ में ही समझा है दैट वाई लेयर्स आर इम्पॉर्टेंट, बट उसको हमने उसको डिटेल में अभी समझा नहीं है, तो वो हम समझेंगे। तो इसमें भी यू फाइंड इट हियर, यहीं पर यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स अवेलेबल हैं। सो मोड्स क्या होते हैं, जैसे हमारी नेचुरल लाइट में कुछ चीज़ अलग दिखती है, वही चीज़ अगर अब आप येलो लाइट में देखो तो अलग तरीके की दिखती है, वही चीज़ आप वाइट लाइट में देखो तो अलग तरीके से दिखेगी। वही चीज़ होती है आपके मोड्स। तो पहला मोड्स जो है, एंड इवन कलर को छोड़ के अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई फिल्म लगा दो, फिल्म इन द सेंस कोई शीट लगा दो जो बहुत ही ग्रैनुअल्स हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंट शीट है लेकिन उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हैं, तो आपको जो मेन डॉक्यूमेंट है आपकी वो ग्रैनुअल्स के आर पार दिख रही होगी। अगर आप उसमें ट्रांसपेरेंट शीट जो नॉर्मल शीट है वही लगाओगे तो आपको वो वैसी दिख रही होगी। तो उसी हिसाब से आपके पास यहाँ पर सारे के सारे ये मोड्स होते हैं, जिसमें पहला मोड है नॉर्मल। नॉर्मल इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू, जो आप ले रहे हो एज अ ब्रश और एज एनीथिंग। यहाँ पर ब्रश से हम डिपिक्ट कर रहे हैं, ब्रश पढ़ रहे हैं तो बस ब्रश के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ब्रश को कंसिडर करके चलेंगे। तो अगर हमने नॉर्मल पे क्लिक किया है तो ब्रश एज इट इज़ वैसा ही दिखेगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर डिज़ोल्व पे क्लिक करती हूँ, सो सी हाउ इट लुक्स लाइक। जैसे ही मैंने डिज़ोल्व पे क्लिक किया, सो द ब्रश प्रॉपर्टी चेंजेस। कैसी प्रॉपर्टी हो गई, वो एक तरीके से वो डॉट्स में कन्वर्ट हो गया, स्प्रिंकल्ड टाइप का दिखने लगा। सो दैट इज़ नोन एज द मोड्स। हमने इसका मोड चेंज कर दिया, हमने इस ब्रश के ऊपर एक टाइप की ना फिल्म लगा दी जो उसको स्प्रिंकल में कन्वर्ट कर रही है, स्प्लैटर में कन्वर्ट कर रही है या दानेदार बना रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ योर मोड। Now the third is behind. Now behind is something, just have a look. बिहाइंड में क्या हो रहा होता है, जो चीज़ बनी हुई होती है उसके पीछे चला जाता है। नाउ यू वोंट बी एबल टू सी, इस लेयर के पीछे छुप गया है ये। अगर हमारे पास दो लेयर होती, लेट्स हैव अ लुक, अगर हम इस लेयर को नीचे कर देते हैं और बिहाइंड का यूज़ करते हैं, तो ये जो काम हुआ है ना, ये पीछे वाली लेयर पे हो गया। जितना भी हमने काम किया वो मेन लेयर की बजाय उसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है उस पर काम हो गया है। सो दैट इज़ वाई इसका पर्टिकुलर मोड का जो नाम है वो है बिहाइंड। ठीक है, देन यू हैव द फोर्थ वन विच इज़ क्लियर। सो क्लियर हैपन्स व्हाट, जो भी आपने बिहाइंड में काम किया हुआ है या ऊपर भी किया हुआ है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर नहीं चलेगा, पर जो बिहाइंड में आपने काम किया है वो उसके ऊपर वर्क कर रहा है, उस काम को क्लीन करते जा रहा है, मतलब इरेज़र की तरह ये काम कर रहा है। लेकिन शेप जो है इरेज़र का वो वैसा ही है, या प्रॉपर्टीज़ जो हैं इरेज़र की, लाइक फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़, उसका साइज़, उसकी ओपेसिटी, उसका फ्लो, ये सारी चीज़ें वही रहेंगी। अब इसके बाद हैं आपकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ विच इज़ योर डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न। ये सारे जितने भी यहाँ से लेकर नीचे तक के हैं ना, ये हम लेयर्स में जब डिस्कस करेंगे, देन आई विल कम बैक टू दिस अगेन। जनरल जान लो, मल्टीप्लाई जो पहला है आपका विच इज़ योर, वन सेकेंड ना, विच इज़ योर डार्कन। डार्कन में क्या होता है, ये जितना डार्कनेस होती है, लाइक फॉर एग्जांपल जो आपके कलर्स हैं इस पर्टिकुलर ब्रश में, उसमें जितने भी डार्क कलर्स हैं वही आपको शो करेंगे एज़ कम्पेयर टू द
बेसिक वन, जो बेसिक में अगर आपका आएगा, जैसे नॉर्मल में जो आपको दिख रहे थे कलर्स, दे वर द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइट कलर्स एंड द डार्क कलर्स ऑल टुगेदर। बट राइट नाउ अब आपको क्या दिख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ, मैं इसको अंडू कर रही हूँ सारा, हाँ, उसमें क्या दिख रहे हैं आपको, जो जितने भी डार्क कलर्स हैं सिर्फ वही आपको दिखेंगे। दिस इज़ द डार्कन वन। और इसी के में और नॉर्मल हम देखें, ओ गॉड, इसके ऊपर ही चल रहा है। सो अगर हम नॉर्मल देखें तो इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डार्क कलर्स एंड लाइट कलर्स, बट दीज आर मोर डार्कर। जैसे इस वाले को ही देख लो, दिस पर्टिकुलर वन, ये जो है ये वायलेट है, ये वाला वायलेट देखो कैसा है, या ये वाला वायलेट देख लो, इधर जो है वायलेट वो कैसे है, यहाँ पर देखो ये जो है पर्पलिश है, और यहाँ पर जो पर्पलिश है वो कैसा है, वो देख लो पिंकिश, बहुत ही लाइट है। ग्रीन्स देखो यहाँ के, इसके जो ग्रीन्स हैं और एज़ कम्पेयर टू दीज ग्रीन्स, यहाँ के जो ग्रीन्स हैं इसमें फ़र्क है। लाइक तुम्हें मे बी स्क्रीन में थोड़ा सा कम कंपैरिजन दिख रहा होगा, बट इट इज़ द ट्रू फैक्ट दैट दिस साइड ऑफ द सरफेस जो नॉर्मल पे हमने क्लिक करके काम किया है वो थोड़ी सी नेचुरल लाइट में जैसे आपको दिखता है वैसा है, और ये जो है वो काफ़ी डार्कन हो गए हैं कलर्स। सो मूविंग ऑन, we have multiply color burn and everything, that definitely we'll be doing in the next class when we'll be discussing about the layers and its modes। जो different modes होते हैं ये blending modes होते हैं, किस तरीके से एक लेयर दूसरी लेयर से blend होती है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये brush modes हैं, blending modes ही हैं कि एक ब्रश दूसरे ब्रश से या एक ब्रश अपनी लेयर से कैसे ब्लेंड हो रहा होता है। द सेकेंड टॉपिक इज़ योर ओपेसिटी। अगर यहाँ पर आप देखो ध्यान से तो ओपेसिटी लिखा हुआ है। सो अभी 100% ओपेसिटी है। 100% ओपेसिटी मीन्स ये जितना भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो 100% ओपेक है। आप उसकी ओपेसिटी 21 कर दी है मैंने। नाउ लुक एट दिस, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। सो ये होती है आपकी ओपेसिटी। देन यू हैव द फ्लो। नाउ फ्लो इज़ द ब्रश में फ्लो कितना है। आप जैसे ही ब्रश ड्रॉ करते हो वो डिपेंड करता है उसका फ़्लो कि आप किस तरीके से अपने फ्लुएंटली अपने हाथ को हिला रहे हो, हाथ को किस तरीके से ब्रश में स्ट्रोक्स बनाने की हेल्प कर रहे हो। सो उसी हिसाब से यहाँ पर भी ब्रश स्ट्रोक्स का फ़्लो होता है। जैसे अगर मैं इसको 3% पे कर दूँ, लेट्स सी किस तरीके से आता है। देयर इज़ नो ब्रश फ्लो, इतना स्लो हो गया है कि इट इज़ नॉट एबल टू इवन कम। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा 31 कर दिया है मैंने। सो इफ़ यू सी द ब्रश स्ट्रोक फ्लो इज़ इंक्रीज्ड। ओपेसिटी इंक्रीज़ करके दिखाती हूँ, मे बी यू आर नॉट एबल टू सी इट क्लीन। मैं इसका फ्लो जो है 18% रखा है। नाउ सी हाउ इट कम्स। ओपेसिटी क्यों कम हो जा रही है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फाइन। सो जो ओपेसिटी है इसकी वो फ़्लो इस तरीके से, ओपेसिटी इसकी 100% है, लेकिन फ़्लो मतलब द पिगमेंट एडिशन इन द कलर जो है उसका जो पिगमेंट जिसे मानते हैं, मतलब कलर क्या होता है, पिगमेंट और पानी का मिक्सचर या पिगमेंट और सोल्यूशन का मिक्सचर। सोल्यूशन द सेंस ऑयल का मिक्सचर होता है ऑयल कलर्स में, उसी तरीके से वाटर कलर्स में सोल्यूशन पिगमेंट और पानी का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर जो है वो भी देयर इज़ अ मिक्सचर, देयर इज़ अ कलर एंड देयर इज़ सम सोल्यूशन। सो अब इसमें हमने 18% कर दिया है, तो पिगमेंट जो है वो कम हो गया है फ़्लो कम होने की वजह से। जैसे हम उसका फ़्लो इंक्रीज़ कर देते हैं तो लुक एट दिस, नाउ द पिगमेंट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द पुराना। ओपेसिटी और फ़्लो में डिफरेंस है, ध्यान रखना। देखो ओपेसिटी क्या है, जैसे हम ओपेसिटी क्लीन बढ़ा दे, ओपेसिटी उसकी कम कर देते हैं तो आपको आर पार का दिखने लगता है एज़ कम्पेयर, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया। वही चीज़ अगर हम उसका फ़्लो कम कर देते हैं तो वो कितना आना चाहिए कलर उस पर डिपेंड करता है, वो आर पार नहीं दिखेगा, यू वॉन्ट बी सीइंग आर पार। लाइक फॉर एग्जांपल दिस, सिंस उसका कलर कम हो गया है, देखो ओपेसिटी और फ़्लो एक्चुअली सिमिलर हैं। एक चीज़ उसमें पीछे का भी दिखाई देने लगता है, सेकंड उसमें कलर की क्वांटिटी कम हो जाती है। ओपेसिटी में ये लोग क्या करते हैं, कलर की क्वांटिटी तो नहीं कम करते हैं बट उसको पारदर्शी में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट कन्वर्ट कर देते हैं। बट द वे इट वर्क्स इज़ सिमिलर टू ईच अदर। दोनों का जो काम है करने का वो दोनों सेम है, फ़्लो और ओपेसिटी का। फाइन। द नेक्स्ट इज़ योर स्मूथनेस।
नाउ मैं सबको इंक्रीज़ कर रही हूँ, ओपेसिटी भी इंक्रीज़ कर रही हूँ, फ्लो को भी लगभग 40, 50, 54% पे रख रही हूँ और इसको बैक स्पेस कर दिया है, फ्लो में इंक्रीज़ कर देती हूँ। फाइन। अब है आपका स्मूथनेस। नाउ स्मूथनेस इज डिफाइंड व्हेन यू हैव यू वांट टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। इसमें कोई स्मूथनेस की ज़रूरत नहीं है। आपका ब्रश जो है अगर बाई चांस सम मे बी दिस वन, सो इसमें स्मूथनेस की ज़रूरत है। बेसिकली स्मूथनिंग का ना बेसिक फंडा तभी अप्लाई होता है या इसका जॉब तभी काम आता है व्हेन यू आर यूजिंग सम पेन टैबलेट और समथिंग लाइक दैट। उसमें आपका स्मूथनिंग पे फोकस होता है। स्मूथनिंग इज़ कि आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो तो कितनी आप कर्वी लाइन अच्छे से बना सकते हो। माउस से करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, आपका लिटिल डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करना, बट पेन टैबलेट या समथिंग लाइक दैट होता है तो उसमें स्मूथनिंग का रोल प्ले होता है। तो लास्ट वन अगर आपको दिखे, सो व्हाट इज़ दैट? सिमेट्रिकल। सिमेट्री ऑफ लिखा हुआ है अभी इसमें, नीचे सिमेट्री कैसे रहेगी। तो अगर मैं यहाँ न्यू वर्टिकल पे क्लिक करती हूँ तो आपकी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाती है। सो व्हाट दैट वर्टिकल लाइन मीन्स, मैं छोटी कर रही हूँ, हाँ, तो ये वर्टिकल लाइन जैसे आप ड्रॉ करो, यहाँ टिक मार्क पे अप्लाई करो, क्लिक किया। वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता है कि अगर आप इधर लाइन कुछ ड्रॉ करोगे वो ऑटोमेटिकली उसकी मिरर इमेज बना के सिमेट्रिकल वहाँ भी ड्रॉ कर देगी। ये वर्टिकल सिमेट्री का मतलब है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर जाके डायगोनल, न्यू डायगोनल करके आ रहा है, अगर न्यू डायगोनल पे क्लिक करते हो तो ये डायगोनल सिमेट्री बनाएगा, विच मीन्स जो आप यहाँ ड्रॉ करोगे वो यहाँ पर भी ड्रॉ करेगा, जस्ट लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ड्रॉ किया, सो वट एवर इज़ बीइंग ड्रॉन ऑन द दैट साइड ऑफ द डायगोनल लाइन उसी तरीके से वही ड्रॉ हो रहा है उसकी दूसरी साइड पे भी। तो ये है आपका सिमेट्री। इसी तरीके से और भी बहुत सारी सिमेट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मेकिंग मंडालाज एंड ऑल इट वर्क्स लाइक दिस इज़ वन ऑफ द दोज थिंग्स, जैसे डुअल मंडाला एक्सिस। सो ये डुअल मंडाला सॉरी व्हाट आई एम स्पीकिंग इज़, इसको पहले मैं हटा दूँ, किनारे कर दूँ, इसको थोड़ा सा, इसको मैं छोटा कर रही हूँ। सो डुअल साइड एक्सिस मीन्स कि चारों तरफ से, लाइक जैसे हमारा ग्राफ होता था, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस, उस तरीके से ये बन गया है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूं ताकि एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, सो दिस इज समवेयर रिलेटेड टू स्क्वायर। अब ये कैसे वर्क करेगा? आई एम डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द ब्रश ऑल्सो। नाउ फॉर एग्जाम्पल जो मैं इधर साइड ड्रॉ करूँगी, दिस हियर साइड, वही चीज़ ड्रॉ होगी बाकियों में भी। लेट्स हैव अ लुक हाउ। सो इफ़ यू सी, जैसे मंडालाज बनाने होते हैं उस तरीके से दिस वर्क्स वेल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही हूँ तो पूरा इट ड्रॉज ऑन द होल सिमेट्री, यहाँ पर भी। So if you want to make some mandala or sort of a thing, I'll tell you how to make perfect mandala or something like that. अभी तो हम सर्कल परफेक्ट नहीं बना पा रहे, बट हम उसको डेफिनेटली सीखेंगे। बट इफ़ यू कैन सी इट्स सो ईजी टू मेक समथिंग लाइक दैट, जो आपको सिमेट्रिकल बरकरार रखनी है और आप पूरा ड्रॉ नहीं करना चाहते हो, इसके अलावा इसके बजाय आप उसको चाहते हो दैट इट इज़ ड्रॉन ऑन द वन साइड और पूरे बाकी में ड्रॉ हो जाए। तो ये है आपके कुछ ब्रश टूल्स के ऑप्शंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया है तो डू आस्क मी राइट अवे। Anybody? No, ma'am.